हेलो दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और ये है हमारा सेमेस्टर 5 डीएससी 2 इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। या तो ऐसे आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखे होंगे, लिखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के गठन के कार्यों का वर्णन करें। या तो डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं, सुरक्षा परिषद के गठन के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि जो मैंने पिछले चार्ट बनाया था, ठीक है, उसमें क्या बताया गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, जो पूरे विश्व में शांति का काम करती है, यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में शांति का काम करती है, वो उसके 6 अंग हैं, यानी कि उसके 6 बेटे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अपना मैंने बताया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बाप होता है और ये पूरा विश्व में शांति स्थापित करने का काम करती है, और इसके 6 बेटे होते हैं। जैसा कि एक महासभा है और दूसरा मैंने बताया था सुरक्षा परिषद। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला वीडियो मैंने महासभा के बारे में बता दिया था, दूसरा सुरक्षा परिषद। इसका भी सुरक्षा परिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आ गया सुरक्षा परिषद के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन जो पूरा विश्व में शांति का काम करता है, तो वो अकेले तो कर नहीं सकता है, तो उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया और सबका अलग अलग काम दे दिया गया। ठीक है, उसका में से पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, सामाजिक परिषद। ठीक है, इस प्रकार से सारा अलग अलग दिया गया। ठीक है, उसमें से इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, महासभा पहला और सुरक्षा परिषद। महासभा के बारे में मैंने बता दिया, आज की स्टूडेंट बताने वाला हूँ सुरक्षा परिषद। और मैं आपसे वैसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके बाद भी वीडियो लाऊंगा तो आप लोग देखने के लिए तैयार हो? तो मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, नहीं तो अगर आप लोगों के पास समय नहीं बचा हुआ है, वैसे तो आप लोग का एग्ज़ाम 1:30 बजे है। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम 1:30 बजे है और अभी तो हमारे पास काफ़ी समय है। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास समय है या नहीं हमको बता देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगला वीडियो उसी के हिसाब से लाऊं। ठीक है, तो देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो इससे पहले मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, कि पूरे विश्व में देखिए पूरा विश्व में शांति किया जाना चाहिए। ये लोगों को, हर एक देश को लगा कि पूरा विश्व में शांति किया जाना चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन अकेले काम करेगी? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अलग अलग भागों में बांटा गया, टोटल 48 भागों में, जिसमें से पहला देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसी प्रकार से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर नाटो है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 48 हुआ है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अकेला देश में काम नहीं कर सकता पूरे देश में, इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी अकेला काम नहीं कर पाएगी, तो इसे टोटल 6 भागों में बांट दिया। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक परिषद, चौथा है राजनीतिक परिषद, आर्थिक परिषद, 5वां हमारा क्या है, ये शांति परिषद। ठीक है, इस प्रकार से हमारा है सारा कंप्लीट है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का गठन के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक परिषद के बारे में, या संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक परिषद के बारे में, तो आपको लगभग सारा पॉइंट मैच कर जाएगा और एक ही जैसा आपको लिख देना है। ठीक है, हम 2 इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, महासभा के बारे में और सुरक्षा परिषद के बारे में। अगर इसका तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा आर्थिक परिषद और सामाजिक परिषद के बारे में आ जाएगा तो भी आपको लिख देना है। बस यही आ सकता है, आर्थिक परिषद या तो सामाजिक परिषद। ठीक है, अगर आएगा तो उसके बारे में भी आपको महासभा और सुरक्षा परिषद जिस प्रकार से लिखे ना, वैसा ही लिख देना है कि वो, अगर मान लो आर्थिक परिषद के बारे में आ गया तो क्या लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग कौन है, आर्थिक परिषद है। ठीक है, आर्थिक परिषद क्या करता है, हर एक देशों में आर्थिक रूप से मदद करता है। ठीक है, आर्थिक रूप से मतलब क्या, पैसों के रूप से। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट महासभा और सुरक्षा परिषद है एग्जाम में आने को। अब देखते क्या होता है। ठीक है, चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे, थोड़ा जल्दबाजी में समझाएंगे। अगर समझ आता तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सुरक्षा परिषद का गठन का बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का गठन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद, या तो इसे सुरक्षा परिषद बोलो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि मैंने कि सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस लोग काम करते हैं, अपना मेहनत दिखाते हैं, उसी प्रकार से सुरक्षा परिषद के सदस्य लोग भी काम करते हैं, इसलिए इसको पुलिसमैन कहा गया। अच्छा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेंगे चाहे तो पुलिसमैन बोलेंगे, बात एक ही पड़ रहा है। ठीक है, तो पुलिसमैन को फिर कितना भागों में बांटा गया है, यानी जो संयुक्त सुरक्षा परिषद है, पुलिसमैन है, वो कौन कौन सा कार्य करती है, तो शांति का कार्य करती है और सुरक्षा का कार्य करती है। पूरे विश्व में शांति का काम करती है और सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि सुरक्षा परिषद जो को पुलिस
ठीक है। तो सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन भी कहा जाता है, और पुलिसमैन जो होता है यानी सुरक्षा परिषद होता है वो दुनिया में, विश्व में शांति और सुरक्षा का काम करती है। फिर मैंने बोला है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैंने क्वेश्चन बनाया वहीं से आपको MCQ क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सुरक्षा परिषद का टोटल कितना सदस्य है? 15 सदस्य। आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके टोटल 15 सदस्य हैं। ठीक है। अब 15 सदस्य को 2 भागों में बांटा गया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। एक होता है अस्थायी सदस्य और इधर है अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य में 5 गो होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 गो होता है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 15 गो। तो पूछा जा सकता है कि आपका जो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो बोलेंगे 15। अगर बोलेगा अस्थायी सदस्य तो बोलेंगे 5। अगर बोलेगा अस्थायी सदस्य तो बोलेंगे 10। ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब ये अस्थायी सदस्य क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए सुरक्षा परिषद में टोटल 15 लोग हैं, 15 सदस्य हैं। तो 15 में से जो 5 सदस्य होते हैं ना, सदस्य मतलब क्या? जो देश के जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं उसी को बोलते हैं सदस्य। जैसे भारत से भी कुछ लोग गए हैं, चीन से गए, अमेरिका से गए, तो ये सब जो गए ना उसी को बोलते हैं सदस्य। तो यानी कि टोटल 15 सदस्य हैं उसमें, यानी 15 देश के ही लोग हैं वहाँ पे। ठीक है। ज़्यादा देश के लोग नहीं, 15 देश के ही लोग हैं, जिसमें से 5 देश के जो लोग हैं ना वो अस्थायी, यानी कि 5 देशों के जो लोग हैं वो अस्थायी हैं, उनका चुनाव नहीं होगा, वो हमेशा के लिए फिक्स हो गए हैं, उनका चुनाव होगा ही नहीं, वो हमेशा गद्दी पर बैठे रहेंगे। और अस्थायी होता है 10 सदस्य। बाकी जो 10 सदस्य बचे हैं, माने कि बाकी का जो 10 देश बच गया है, वहाँ के जो लोग जाते हैं उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अस्थायी सदस्य जो होते हैं उसमें से क्या होता है। तो अस्थायी सदस्य जो होता है ना, जिसका चुनाव कभी नहीं किया जाता, वो हमेशा बैठे ही रहते हैं। ठीक है। तो उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। सिर्फ 5 सदस्य को राष्ट्रीय परिषद में, जो हमारा ये होता है सुरक्षा परिषद में, उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, यानी 15 देश के लोग होते हैं। लेकिन 15 देश के लोगों में से 5 देश के लोग हमेशा उसमें बैठे रहते हैं, और 10 के देशों के लोगों को हमेशा चुनाव होते रहता है, और वो सब चेंज होते रहते हैं। कभी ये देश के लोग आ गए तो कभी वो देश के लोग आ गए, कभी ये देश के लोग आ गए, लेकिन 5 देश के लोग हमेशा यहाँ पर बैठे रहते हैं। और ये जो 5 देश के लोग हैं ना, जिसको अस्थायी सदस्य बोलते हैं, उसको वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नियम कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर मतलब अटंगा डालना, उसको रोका जाना। ठीक है। उसको रोका जा सकता है, यानी कि ये 5 जो सदस्य है कोई भी शक्ति को, कोई भी कार्य को रोक सकता है। इसके पास इतना शक्ति होता है कि अगर कोई भी फंड चल रहा है, कोई भी शक्ति, कोई भी नियम कानून चल रहा है, तो उस पर ये क्या कर सकती है? रुकावट डाल सकती है, उसको रोक सकती है। मात्र कितना? 15 में से 5 सदस्य, जिसको हमेशा स्थायी सदस्य माना गया है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वही लोग रोक सकते हैं। बाकी जो छठा 7वां वो लोग नहीं रोक सकते। ठीक है। अब देखते हैं कि अस्थायी सदस्य जो 5 वो हैं, यानी 5 देशों को जो अस्थायी सदस्य मिला है वो कौन कौन से देश हैं? यानी USA, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 देश हो गया। 5 देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य दिया गया, अस्थायी स्थान दिया गया। ये 1 2 3 4 5 जो देश है ना, इनके जो सदस्य वहाँ पे गए हुए हैं ना, उनका चुनाव कभी नहीं होता। ये 5 देश के लोग हमेशा रहते हैं वहाँ पे, और इनको वीटो शक्ति प्राप्त है, वो किसी भी काम को रोक सकते हैं। लेकिन इधर देख सकते हैं तो इनको वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ के जो 10 देश के लोग होते हैं, इनका लगातार चुनाव होते रहता है। 2 साल में हमेशा चुनाव होता है, 2 साल में, 2 साल में। ठीक है। और लगातार एक ही देश 2 बार नहीं बन सकता। अस्थायी जो है, यानी कि ये 5 देश को छोड़ करके जो 10 देश बच गए हैं, उसमें से कोई भी देश लगातार 2 बार नहीं बन सकता है, यानी 2 बार चुनाव में नहीं आ सकता है। उनको एक ही बार चुना जा सकता है, लगातार 2 बार चुना नहीं जाता है। ठीक है। अब देखिए, जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, देखिए, सॉरी दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो चुका है। चलिए देखिए, अब जितना भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है, आप लोगों को फिगर के थ्रू बताया है, फिर यहाँ भी बताया है, तो आप लोगों ने इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद नीचे आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। तो और भी पेज बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन कैसे करना है? सो देखिए, बोलना कि सुरक्षा परिषद के गठन, सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन भी कहा जाता है, और यह विश्व में शांति और सुरक्षा का काम करती है। उसके बाद बोलना कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त है, जबकि अस्थायी सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। और अस्थायी सदस्य यूएस यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन है, और इनका चुनाव कभी नहीं होता, जबकि इनका चुनाव 2-2 साल में लगातार होता है। इसमें हमेशा 5 देश हमेशा बैठे रहते हैं, जबकि इसमें हर 2 साल के बाद चुनाव किया जाता है और अलग अलग सदस्य चुना जाता है। इतना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं नीचे में, इसी को देख करके। ठीक है।
बाकी चलते हम नीचे। अस्थायी सदस्यों का चुनाव नहीं होता है और अस्थायी सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद के कहने पर ही महासभा के सदस्य करते हैं। देखिए, अस्थायी सदस्यों का चुनाव तो होता ही नहीं है, और जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है ना, यानी कि अस्थायी सदस्यों का जब चुनाव होता है उसको कौन करता है? अस्थायी मतलब समझ रहे हैं ना, जो 10 सदस्य हैं इसका, उनका चुनाव जो होता है ना वो कौन करता है? तो महासभा करता है। आपको पता होगा कि इसका पहला अंग महासभा है, उसके बाद सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य है उनका चुनाव महासभा करता है, ये बात मैंने पहले ही बताया था। और महासभा करता है, महासभा तभी करेगा जब सुरक्षा परिषद से आदेश आएगा कि सुरक्षा परिषद में 10 को जो अस्थायी सदस्य है उसका चुनाव करना, तभी महासभा उस सदस्यों का चुनाव कर सकता है। ठीक है, और कोई भी नियम कानून बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आगे कि सुरक्षा परिषद किसी भी 9 सदस्यों की सहमति से अपना नियम बना सकती है। यानी सुरक्षा परिषद में अगर कोई भी नियम कानून बनाना हो तो 9 सदस्य का सहमति जरूरी है, बाकी उधर सहमति हो या ना हो। आपको पता है टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी 10 अस्थायी, उसमें से टोटल 9 सदस्य अगर सहमति दे देते हैं तो कोई भी नियम कानून बन जाएगा। लेकिन जरूरत ये कि 5 को अस्थायी सदस्य होना जरूरी है। 5 को अस्थायी सदस्य मतलब कौन सा? यानी कि जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, जिसको अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ये सब आप लोगों ने देखा। ठीक है, वो 5 सदस्य होना चाहिए, और 10 से इधर 4, यानी कि टोटल 9 को, जिसमें से 5 देश वो जरूरी है जिसको कभी चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी नियम कानून बनाने के लिए 9 सदस्यों की सहमति जरूरी है, और 9 सदस्यों में से अस्थायी सदस्य का मत होना बहुत जरूरी है, तभी कोई नियम कानून बनेगा। ठीक है, अब उपरोक्त तथ्यों से इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है, जैसे कि हम सभी पता है जो 6वां अंग है वो 6 का 6 इसका एक मुख्य अंग है। तो जिसके बारे में आएगा हम लिखेंगे कि इसका एक मुख्य अंग है। ठीक है, जो विश्व शांति और सुरक्षा करने का प्रयास करती है, जो विश्व सुरक्षा शांति करने का क्या करती है? प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सुरक्षा परिषद की शक्ति और कार्य। देखिए, जितना भी आ जाएगा, चाहे महासभा का शक्ति कार्य है या तो सुरक्षा परिषद का शक्ति कार्य है, जो भी इसको 6 अंग है, आर्थिक परिषद का शक्ति एवं कार्य आ जाए, सामाजिक परिषद का शक्ति एवं कार्य आ जाए, तो आपको डेफिनेटली इसी तरह से लिखते चले जाना है अगर आ जाता है तो। ठीक है, हल्का फुल्का चेंज है बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के धारा 24, 25 और 26 में सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन किया गया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आ सकता है कि जो सुरक्षा परिषद का जो कार्य है या तो फिर शक्ति का वर्णन वो किस धारा में किया गया है। तो 24, 25 एंड 26 के धारा में सुरक्षा परिषद के काम करने का जो नियम कानून लिखा गया है वो धारा 24, 25, 26 में लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका शक्ति और कार्य। शक्ति और कार्य दोनों एक ही होता है, शक्ति और कार्य दोनों एक ही होता है। शांति एवं सुरक्षा संबंधित कार्य, यह सुरक्षा परिषद का सर्वप्रथम कार्य है। सुरक्षा परिषद का सर्वप्रथम कार्य है कि हर एक देश में, विश्व में शांति और सुरक्षा का कार्य करे। ठीक है, अगर पूरे विश्व में कहीं भी मानवता को खतरा हो या अंतर्राष्ट्रीय शांति में खतरा हो तो सुरक्षा परिषद आगे आती है और उसे सुलझाने का काम करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं निर्वाचन शक्ति। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव करने की शक्ति। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद द्वारा ही नए राष्ट्रों को सदस्यता दी जाती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद द्वारा ही नए राष्ट्रों को सदस्यता दी जाती है। मतलब अगर कोई एक नया देश है, कोई भी एक नया देश है जो कि क्या करना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐड होना चाहता है। ठीक है, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश है, उसमें से कोई एक और देश अगर शामिल होना चाहता है तो वो सबसे पहले उस पर देखभाल कौन करेगा? सुरक्षा परिषद करेगा, उसके बाद ही महासभा करेगा। सुरक्षा परिषद पहले उस देश को बुलाएगा, फिर उसको भेज देगा महासभा के पास। तो पहला जो कार्य होता है वो सुरक्षा परिषद का ही चुनने का कार्य होता है। ठीक है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर करते हैं। देखिए, एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, हमारा देश का न्यायालय का बात नहीं कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है ना, जो पूरा विश्व में यानी कि अलग अलग देशों को जो न्याय देने का काम करता है, उसमें भी तो सदस्य लोग रहते होंगे। तो इनका भी चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर के करते हैं, कोई एक नहीं। ठीक है, खुद के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, हमको पता है कि संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 प्रकार का सदस्य रहते हैं, एगो 5 अस्थायी और एगो 10 अस्थायी। तो अस्थायी वालों को तो चुनाव कभी नहीं होता है, लेकिन अस्थायी 10 जो होते हैं उनका चुनाव होता है। तो अस्थायी 10 वाले को चुनाव कौन करता है? तो जो 5 को अस्थायी सदस्य वो चुनाव करते हैं, यानी खुद के 5 सदस्य 10 सदस्यों का चुनाव करता है। यानी कि खुद के सदस्यों का निर्वाचन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को खुद के 10 अस्थायी सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार है। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य को यह अधिकार है कि वो 10 अस्थायी सदस्यों को चुनाव करे। ठीक है, चौथा, हथियारों के भंडार को सीमित करना। सुरक्षा परिषद का कार्य यह भी होता है कि जिस भी राज्य के पास खतरनाक हथियार हो जिसमें उनका प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों पर बहुत बुरा असर पड़े, उसे समाप्त या सीमित मात्रा में करने का। यानी कि देखिए, मैं इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसके पास ये अधिकार है कि कोई भी ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारा हथियार है
और वो खतरनाक हथियार है जिससे विश्व के शांति में मतलब वो अशांति हो सकता है, यानी कि विश्व में शांति नहीं हो सकता है। वो किसी भी पर हमला कर सकता है, तो जिससे जो शांति है वो बिखर सकता है। तो जब भी सुरक्षा परिषद को ये बात पता चलेगा कि किसी भी देश के पास खतरनाक हथियार है जिसको प्रयोग नहीं करना है या तो भारी मात्रा में है, तो सुरक्षा परिषद उसे जा करके क्या करेंगे, सीमित मात्रा में करेंगे। खत्म तो नहीं करेंगे क्योंकि हर एक देश के पास कुछ ना कुछ हथियार होना चाहिए, तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जो खतरनाक हथियार है ना उसे क्या करने का प्रयास करेंगे, शांत करने का प्रयास करेंगे। यानी कि उसे समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन सीमित करने का प्रयास करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पाँचवा है आदेश जारी करना। सुरक्षा परिषद किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश जारी कर सकता है। अगर कोई बड़ी घटना हो गया है, कोई भी बड़ा विवाद है, तो उसका फैसला लेना, ये उसका डेट, दिनांक जारी, ये सब चीज़ें आदेश जारी कर सकता है कि इसका फैसला किया जाना चाहिए। ठीक है। छठा, युद्ध विराम। सुरक्षा परिषद युद्ध विराम का निर्देश जारी कर सकता है। अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसको शांत करना, उसको युद्ध को समाप्त कर देना का निर्देश दे सकता है। जैसे दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो सुरक्षा परिषद क्या करेगा, उसको आदेश देगा कि आप लोगों को युद्ध को विराम करना है, शांति करना है। तो ये भी नोटिस भेज सकता है कौन, सुरक्षा परिषद। शांति सेना का भेजना। सुरक्षा परिषद शांति बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को भी भेज सकती है। अब देखिए, हो सकता है शांति सेना के बारे में आ जाए तो शांति सेना भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। कौन, संघ, यानी ये शांति सेना। तो जो सुरक्षा परिषद होता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शांति सेना को शांति के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है। शांति सेना को शांति करने के लिए भेजा जा सकता है। कौन भेज सकता है शांति सेना को, तो सुरक्षा परिषद, उसके पास इतना अधिकार है। प्रतिनिधि की नियुक्ति। प्रतिनिधि मतलब होता है लोगों का नियुक्ति। ठीक है। सदस्यों का चुनाव करना। तो सुरक्षा परिषद किसी भी पद पर किसी भी विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए कह सकती है। जैसे इसके पास टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब 15 सदस्य में से कोई भी सदस्य को कोई भी काम दिया जा सकता है, किसी भी पद पर उनका चुनाव करवाया जा सकता है कि आपको इस पद पर रहना है। तो टोटल 15 सदस्यों में से सुरक्षा परिषद चाहे तो किसी भी सदस्य को किसी भी पद पर वो चुनाव करवा सकते हैं और उसको उस पद पर स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है। और कह सकते हैं कि आपको इसी पर पद पर काम करना है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद 6 प्रमुख अंगों में से एक है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मुख्य योगदान निभाती है और इसे विशेष शक्तियां भी प्राप्त है, जो कि मैंने देख लिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।